सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 चंद्रयान। तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पाठ 9 चंद्रयान। रात के समय जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो चांद तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जब भी आप देखते होंगे, आप जब भी आसमान को देखोगे ना, चांद तुम्हारा ध्यान आकर्षित करेगा। तुम कुछ और नहीं देखोगे, सीधा चांद को देखोगे। वह चांदी की तरह चमकीला है। चंद्रमा बहुरूपीय है, मतलब कभी आकार में दिखाई देगा, कभी गोल दिखाई देगा, बिल्कुल कभी आधा दिखाई देगा। बहुरूपीय, बहुत रूप है उसके। कभी मोटा दिखाई देगा, कभी पतला से दिखाई देगा, कभी थाली की तरह बिल्कुल गोल दिखाई देता है, तो कभी हंसी की तरह टेढ़ा। वह हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है हमसे चांद। तब तक चांद तुमसे दूर था, किंतु अब वह दूर नहीं रहा, क्योंकि काफी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो चांद तक होकर भी आ चुके हैं। धरती के कई मानव वहां हो आए हैं। उनमें से एक है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम उनकी चंद्र यात्रा का वर्णन सुनाते हैं। बुधवार का दिन था, तिथि थी 16 जुलाई 1969। 16 जुलाई को हुआ था 1969। अमेरिका के तीन साहसी चंद्र यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपोलो 11 में सवार हुए। किसमें? अपोलो 11। ठीक है। वे विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए थे, जो वैज्ञानिक पहनते हैं वहां पे, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है बेटा, इस चक्कर में वहां पे क्या है, सब चीजें उड़ती हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमें कार्य करना होता है। ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं वहां पे। वह पोशाक भीषण सर्दी और भीषण गर्मी की रक्षा कर सकती थी। ठीक 9:32 यानी कि 32 पर अपोलो 11 अपने मंच से उड़ा। कब उड़ा? 9:32 पर। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे, लेकिन अपने अपने हाथों की तालियां उन्हें स्वयं सुनाई नहीं पड़ रही थी। बता सकते हो क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत आवाज हो रही थी। यान के रॉकेट के भीषण गर्जन से आसपास की धरती कांप उठी थी आवाज से, और दर्शकों के कान बहरे हो गए थे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उनको। इतना भीषण गर्जन मानव ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। यान की रफ्तार लगातार बढ़ती गई। जो जिस यान पे वो गए, चंद्रयान पे, उसकी जो रफ्तार, उसकी जो तेजी है, गति है, बढ़ती चली गई। नीचे से देखने पर यान ज्वालाओं से जलता हुआ विशाल अग्निपुंज दिखाता था, जैसे आग निकलती है ना, ऐसे। कुछ क्षण में वह दूर काले आकाश में आग की एक लकीर सा दिखने लगा। एक लकीर दिखने लगी, क्योंकि बहुत दूर जा चुका था। जैसे आप देखोगे प्लेन है ना, प्लेन ऐसे जब रात में प्लेन चलते तो प्लेन नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है जैसे तारा चल रहा हो, स्टार चल रहा हो। थोड़ी ही देर में वह लकीर भी गायब हो गई। यूं ही रॉकेट अपना पहला खंड जलकर अटलांटिक महासागर में गिरा। यूं ही रॉकेट का दूसरा खंड जल उठा। इस इस खंड के जलकर अलग होते ही यान की गति 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कितने? 25,000 प्रति घंटा। यान की गति बढ़ती गई और पृथ्वी के चक्कर काटते हुए चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अंत में यह गति 40,000 किलोमीटर घंटा प्रति हो गई। 40,000 घंटा हो गई, सोचो। और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गया, वो आगे पहुंच गया। यान लगातार 4 घंटे तक उड़ता रहा। कितने घंटे? 4 घंटे तक उड़ा और चंद्रमा की ओर बढ़ता रहा। ठीक है, ऐसे कपड़े देखो, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जब कोई चांद पर जाता है। तीनों चंद्र यात्री का भली प्रकार संचालन करते रहे। यान में जब जब थोड़ी खराबी पैदा हुई, तब तब उसे या तो यात्रियों ने ही ठीक कर लिया, अथवा पृथ्वी के अंतरिक्ष केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों ने ठीक कर दिया, क्योंकि कनेक्शन तो होता है कहीं ना कहीं, है ना। अब पहली बार वैसे गए थे। अंत में चंद्रमा पर उतरने की घड़ी आ गई। अब अंत में जब वो चंद्रमा पर पहुंचे, चांद पर पहुंचे, तो उतरना था उनको। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ईगल में घुसे हुए और मुख्य यान में केवल चालक माइकल कॉलिंस रह गए। मुख्य यान में कौन रह गए? कॉलिंस रह गए। और यह यान चंद्रमा का चक्कर काटता रहा।
चंद्रमा का चक्कर क्या है, परिक्रमा होता है ना, जैसे चक्कर काटता रहा। और 21 जुलाई 1969 को ईगल बहुत सवेरे चंद्रमा पर उतर गया। कब उतरा? 21 जुलाई 1969। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ईगल से बाहर निकले और उसके थोड़ी देर बाद एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, पहले आर्मस्ट्रॉन्ग निकले थे। लाखों लोगों ने टेलीविजन पर उसका चंद्रमा पर उतरना और तथा घूमना, पृथ्वी से लगभग 40 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को कितने घंटे लगे? 102 घंटे और 46 मिनट, 46 मिनट, 102 घंटे 46 मिनट लगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरकर सबसे पहले अमेरिका और राष्ट्रीय संघ के झंडे लगाए। सबसे पहले उन्होंने क्या करा भाई, अब पहुंचे हैं तो कुछ तो लगेगा, है ना, पता चलेगा कि आए हैं, तो उन्होंने झंडे लगाने शुरू करे। अब चंद्रमा पर हवा नहीं है, वहां पे क्या है बेटा, हवा नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं वहां पे, तो सब चीजें उड़ती हैं। एटलीस्ट अगर आप खाना भी खाओगे ना, पानी भी उड़ेगा ऐसे करके। तो उनकी जो अलग तरीके से उन्हें खाना पीना पड़ता है, वॉशरूम जाना, सब कुछ अलग तरीके से होता है उनका, है ना। और हवा में वो उड़ते भी हैं, तभी जब वो धरती पर आते हैं ना, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो फिर चलना भूल जाते हैं, फिर से उन्हें चलाया जाता है। अतः झंडों के फहराने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके पास दोनों के कई तरह के वैज्ञानिक यंत्र वहां लगाए, मिट्टी के बहुत से नमूने एकत्रित किए, किसके? मिट्टी के। चंद्रमा पर घूमते फिरते और तरह तरह के काम करते दोनों थक गए। अब चंद्रमा पर वो क्या हुआ, काम करते करते थक गए। तब दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए, कि थक गए तो चलो खाना खा ले। चंद्रमा पर मानव का यह पहला भोजन था। पहला भोजन क्या था उन्होंने? चांद पर। भोजन के बाद ईगल में जगह की तंगी के बावजूद दोनों 6 घंटे तक गहरी नींद में सोते रहे। 6 घंटे तक सोए, जबकि जगह नहीं थी ऐसी, और वो थक भी बहुत गए थे। लगभग 21.5 घंटे चंद्रमा पर बिताने के बाद ईगल मुख्य यान से जुड़ने के लिए चल पड़ा। 3-4 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग व एडविन एल्ड्रिन मुख्य यान में घुस गए और ईगल को पीछे ही छोड़ दिया। मुख्य यान अब तेजी से पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अब खाना वाना खा के वो क्या हुआ, वो पृथ्वी की ओर चलती है। 8 दिन की ऐतिहासिक यात्रा समाप्त करके 24 जुलाई 1969 को दिन के लगभग पौन बजे तीनों यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। ये पहला वो था जब ये सकुशल धरती पर लौटे थे चांद की यात्रा करके, वरना अभी तक कोई चांद पर नहीं गया था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनके साथ ही गए थे। तो वो 24 जुलाई 1969 को पौन बजे यहाँ पे आ गए थे पृथ्वी पर, और तीनों यात्रियों के लिए बधाइयों की झंडी लग गई, क्योंकि अभी तक चांद पे कोई नहीं गया था जब तक। उनके सम्मान में देश विदेश में आयोजित भोंजों और पैरोजों की गिनती नहीं रही। वे भारत भी आए थे, जहां हमने उनका दिल खोलकर स्वागत किया था। भारत जब भी आए तो उनका दिल खोलकर स्वागत हुआ। इसके बाद भी अमेरिकियों ने कई चंद्रयान संपन्न की। रूसी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि भारत अंतरिक्ष युग में भी प्रवेश कर चुका है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत के जो लोग थे वो भी चंद्रयान पर जा चुके थे। जो सबसे पहले गए थे वो थे राकेश शर्मा जी। भारत में केरल के युनथा नामक स्थान में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया है। भारत के केरल में के थुम्पा नामक स्थान में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का टिक करेंगे। अपोलो 11 में चंद्रयात्री सवार थे कितने? 3 पर टिक करेंगे। चंद्रमा पर पहुंचने पर मानव को समय लगा 102 घंटे और 46 मिनट। तीनों यात्री पृथ्वी पर कब लौटे थे? 24 जुलाई 1969, 24 जुलाई 1969 में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। चंद्रमा पर डैश नहीं है, क्या है? हवा नहीं है। तीनों यात्री डैश प्रकार की पोशाक पहने हुए थे, विशेष।
विशेष प्रकार की। डैश की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, यान की रफ्तार। चंद्र यात्रियों ने चंद्रमा पर कई प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र लगाए। और चंद्रमा डैश है क्या है, बहुरूपिया, उसका आकार एक नहीं है। बहुरूपिया है। चलिए बच्चों, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये भारत के पहले राकेश शर्मा है जो गए थे। और देखिए सेकंड पा गई है ये कल्पना चावला, है ना। और इन्हें तो आप जानते होंगे, तो अभी होकर आई है, इसका नाम आप खुद लिखेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल अभी रिसेंटली में गई थी और वापस आई हैं बिल्कुल सकुशल, जबकि ये फंस भी गई थी। तो इनका नाम आप खुद से लिखेंगे। आशा करती हूँ बेटा ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन हमारे पहले अंतरिक्ष पे जो गए थे वो कौन थे। भारत के पहले थे, अमेरिका के पहले थे, ठीक है, और कैसे इनकी यात्रा होती है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।